जय श्री राम मेरे दोस्तों। आज श्राद्ध धर्म की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का ज्ञान ये है कि पूरा वीडियो देखिए, ज़रूर पूरा वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। तो आज का ज्ञान ये है कि पहले आसपास में हमारे बहुत से लोग हैं, इंसान हैं, लेकिन क्या वो इंसान हैं? इंसान कहते किसे हैं? इंसान के लक्षण क्या हैं? देखिए, आज के समय में आपके आसपास के जो लोग हैं ना, चाहे माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, दोस्त यार, सगा संबंधी, रिश्तेदार, समाज क्यों ना हो, जितने भी लोग आपके आसपास रहते हैं, ये लोग पहले इंसान हैं कि नहीं है, ये जानना जरूरी है। पहले पहचानना सीखिए कि आसपास के लोगों में इंसानियत है कि नहीं है। तो चलिए आज पता करते हैं इंसान किसे कहते हैं। इंसान के 6 लक्षण होते हैं। अगर 6 लक्षण आपको दिखाई दे तो समझिए कि इंसान है। पहला लक्षण ये है कि वो सच बोलेगा, सर्वदा सच बोलेगा, किसी भी हालात में वो सच ही बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा और सच को स्वीकार भी करेगा। सत्य से कभी भागेगा नहीं, सच को स्वीकार करेगा, खुशी के साथ, एकदम सच्चाई के साथ स्वीकार करेगा कि हाँ, मैंने ये काम किया है, ये मेरा सच है, मैं स्वीकार करता हूँ। चाहे मैं गोरा हूँ, काला हूँ, लूला हूँ, लंगड़ा हूँ, जैसा भी हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ। तो पहला लक्षण ये है, सच बोलेगा, सच को स्वीकार करेगा। दूसरा लक्षण ये है कि सबका सम्मान करेगा, चाहे वो अच्छा हो, चाहे बुरा, चाहे सही, चाहे गलत, सबका सम्मान तो करेगा, अपमान नहीं करेगा, उसकी बुराई नहीं करेगा, कोई भी ऐसी बात नहीं कहेगा जिससे कि उसके दिल को ठेस पहुँचे, चाहे उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचे। कोई नहीं, सम्मान करेगा, चाहे वो पेड़ पौधे हो, नदी तालाब हो, जीव जंतु हो, जीव निर्जीव हो, कोई भी क्यों ना हो, वो सबका सम्मान करेगा, सबके प्रति दया का भाव रखेगा। तो ये दूसरा लक्षण था। तीसरा लक्षण क्या है? तीसरा है तपस्या। तपस्या का मतलब होता है को किसी भी काम के काबिल बनेगा, कामयाब बनेगा तो भाई उसको भागना पड़ेगा, नौकरी करनी पड़ेगी। कामयाब बनने से नौकरी मिलती है, काबिल बनने से मालिक बनोगे। मालिक तो काबिल बनो, जो चीज़ तुम्हें चाहिए उसे काबिल बन जाओ। जैसे उसके काबिल बन जाओगे, वो चीज़ तुम्हें स्वतः ही मिल जाएगी, वो तुम्हें अपने आप मिलेगी, वो चल के आएगी। तुम उसे काबिल बनो तो सही, काबिल जैसे ही बनोगे वो चीज़ तुम्हारे पास स्वयं चल के आ जाएगी। ये है आपका तीसरा लक्षण था इंसान का। चौथा क्या है? चौथा है क्षमा। कोई कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना करे, कैसी भी गलती कर दे, कोई बात नहीं, आप सहज ही प्रेम से उसे क्षमा कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। चलो कोई बात नहीं, होती है गलती, इंसान से होती है गलती, माफ़ किया, उसको माफ़ करिए, माफ़ करना सीखिए। क्रोध करना नहीं, अहंकार जिसके अंदर होगा वो माफ़ नहीं कर पाएगा। जिसके अंदर सम्मान, दया होगा, भाव होगा, सच्चाई होगी, सच को स्वीकार करेगा तो वो माफ़ करेगा, वो आपको माफ़ कर देगा। तो माफ़ करना सीखिए, क्रोध करना नहीं, गुस्से करना नहीं, अहंकार नहीं करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, तो माफ़ कीजिए। चौथा गुण है क्षमा करेगा। पांचवा गुण क्या है? पांचवा गुण है त्याग कर देगा। वो किसी के मोह माया में नहीं पड़ेगा। अगर देखिएगा कि सामने वाले में कोई ऐसी चीज़ है जिसको मैं स्वीकार नहीं कर सकता, ये अच्छा नहीं लग रहा, जो चीज़ तुम्हें अच्छी नहीं लगती है उसे त्याग कर दो। चाहे वो माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, दोस्त यार, सगा संबंधी क्यों ना हो, चाहे जीव हो चाहे निर्जीव हो, किसी की मोह माया में मत आओ। क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी है ना, वो तुम्हारा कभी था नहीं। चाहे माता हो, पिता हो, भाई, बंधु, सखा संबंधी क्यों ना हो, इसको तुम लेके तो नहीं आए थे ना, तो लेके जाओगे भी नहीं। तो ये मोह माया है। अगर इनके अंदर भी गलतियाँ हैं, त्रुटियाँ हैं, त्याग करना सीखो। चाहे तुम्हारा अच्छा सबसे कपड़ा क्यों ना हो, घर क्यों ना हो, ज़मीन जायदाद क्यों ना हो, धन दौलत रुपया पैसा क्यों ना हो, ये मान सम्मान भी यही मिलता है। जो कुछ भी हम पाते हैं वो यहीं पाते हैं। चाहे मान हो, सम्मान हो, धन दौलत, रिश्तेदारी पैदा होने के बाद पैदा होती है, हमारे जन्म के बाद पैदा होती है कि हाँ, ये मामा है, चाचा है, पापा है, दादा है, पीपा है, जो कुछ भी है। तो ये भी यही मिला है, और माता पिता भी यही मिले हैं। जो कुछ मिला है यहीं से मिला है, और जो कुछ, ये शरीर भी, हमारा जो शरीर है वो भी यही मिला है। तो शरीर का भी त्याग कर दो, त्याग करना सीखो, क्योंकि मृत्यु सत्य है, मौत तो एक दिन आएगी ही ना, है।
तो डरना किस बात का है? त्याग करना सीखो। त्याग करना सीखोगे तो आज़ादी का अनुभव करोगे, तब जाके धर्म के रास्ते पर, अच्छाई के रास्ते पर चल पाओगे। त्याग नहीं करोगे तो मोह माया के चक्कर में झूठ बोलना पड़ जाएगा, लोभ लालच के चक्कर में झूठ बोलना पड़ जाएगा। और ये इंसान का गुण नहीं है, ये एक इंसान का गुण बिल्कुल भी नहीं है, समझे? तो पांचवा गुण है त्याग करना। त्याग करने से शरीर को सुकून मिलता है, आत्मा को आज़ादी मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। त्याग करना सीखो। ये जो कुछ भी है, माँ बाप, भाई बहन, दोस्त यार, पति पत्नी, सगा संबंधी, जो भी आसपास दिखाई दे रहा है, ये अपने कभी नहीं थे, ना कभी होंगे। इनकी मर्जी से काम करोगे ये अपने हैं, इनकी मर्जी से काम नहीं करोगे ये अपने नए दुश्मन बन जाती है। तो त्याग करना सीखो। त्याग करना नहीं सीखोगे तो ज़िंदगी में दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। दर्द मिलेगा, दर्द मिलेगा, तकलीफ मिलेगी, धोखा मिलेगा, हैं? तो इससे अच्छा कि त्याग करना सीखो। त्याग करोगे तो ज़िंदगी में सुकून मिलेगा, आराम मिलेगा, ज़िंदगी में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का मंजिल दिखाई देगा। देखो आसपास में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, इनको देखो मत, इनको इग्नोर करना सीखो। आसपास के लोगों को इग्नोर करना सीखो। जब तक इन सब चीज़ों को इग्नोर नहीं करोगे ना, तो तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। जो तुम चाहते हो वो नहीं मिलेगा तुम्हें, वो जो चीज़ तुम चाहते हो ना वो नहीं मिलेगा। देखो सबसे पहली बात है, एक बार की घटना है महाभारत में, तुम सीख सकते हो। द्रोणाचार्य, जब द्रोणाचार्य ने 5 पांडवों को ये परीक्षा लेने की कोशिश की कि भाई कौन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, तो युधिष्ठिर से कहा कि हे भाई उठाओ धनुष, तीर और मारो निशाना, क्या दिखाई दे रहा है? तो बोलते हैं कि मुझे चिड़िया दिखाई दे रही है, पेड़ दिखाई दे रहा है, और पेड़ के साथ में सब लोग दिखाई दे रही है। द्रोणाचार्य ने कहा रख दो, तुमसे नहीं होगा। भीम से कहा तुम उठाओ, तुम तो मारो। भीम ने उठाया, निशान लगाया, पूछा क्या दिखाई दे रहा है? तो बोला कि पेड़ दिखाई दे रहा है, पेड़ के साथ में चिड़िया दिखाई दे रही है, उसकी आँख दिखाई दे रही है। बोला तुम भी रख दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है, चलो अर्जुन तुम उठाओ। अर्जुन ने उठाया, निशान लगाया। द्रोणाचार्य जी ने पूछा क्या दिखाई दे रहा है? बोला सिर्फ चिड़िया की आँख दिखाई दे रही है, और तीर मार दिया, और तीर चिड़िया की आँख में दिखाई दिया। लक्ष्य के अलावा जो तुम प्राप्त करना चाहते हो उसके अलावा तुम्हें कुछ और नहीं दिखाई देना चाहिए। उसके अलावा जो कुछ भी तुम्हारे आसपास में है वो सिर्फ एक मोह माया है, जो तुम्हारे लक्ष्य को प्राप्त करने से तुम्हें रोकेगी, तुम्हारे लक्ष्य को प्राप्त नहीं होने देगी। आसपास के जो माँ बाप, भाई बहन, दोस्त या सगा संबंधी रिश्तेदार हैं, ये भी एक मोह माया है, ये भी एक मोह और माया ही है। चक्कर में पड़ोगे, खत्म हो जाओगे। सही और गलत का फैसला करना भी मोह माया है। पाप और पुण्य के बारे में सोचना मोह माया है। धर्म अधर्म के बारे में सोचना भी मोह माया है। देखो सबसे पहले सत्य को स्वीकार करो, समझे? त्याग करना सीखो। आसपास की वस्तुओं को जब त्याग कर दोगे ना, तो तुम्हें अपना लक्ष्य दिखाई देगा कि तुम क्या चाहते हो, और तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने पर सारा ध्यान लगाओ। ये जो संसार है ना, जिस दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे उस दिन सम्मान देगा। अभी इनकी बातों को मानोगे, नौकर बन जाओगे, दास बन जाओगे, जिंदगी में कभी भी सुखी नहीं रह पाओगे। वो चीज़ नहीं प्राप्त कर पाओगे जो तुम्हारे सपने थे, भटक जाओगे। त्याग करना सीखो। लास्ट आखिरी लक्षण जो है छठा, वो है विनम्रता। कोई भी बात कहो, किसी से भी बात कहो, आराम से कहो। गुस्से से कहने से कुछ नहीं होगा। चिल्ला के कहोगे, गुस्से में आके कहोगे, अहंकार में आके कहोगे, क्रोध में आके कहोगे, ये इंसान के लक्षण नहीं है। ये इंसान के लक्षण नहीं है। इंसान कोई भी बात अपनी जो रखता है, किसी के सामने बोलता है, वो प्यार से बोलता है। आराम से बोलो, जो कहना है आराम से बोलो। दर्द को अनुभव करके मत बोलो, भावनाओं में बह के मत बोलो। भावनाएं हैं, भावनाओं में बहो मत। जैसे भावनाएं उदास हो तो उदास होकर बोल रहे हो, हैं? चाहे खुश हो तो खुश होकर बोल रहे हो, चाहे गुस्सा है तो गुस्से में बोल रहे हो, हैं? चाहे रो रहे हो तो रोते हुए बोल रहे हो। भावनाओं में मत बहो। जो भी बात है उसे अपने भावनाओं को वश में करो, और तब जाके अपनी बात को रखो। भावनाओं में बह के अगर तुमने अपनी बात कर दी तो सामने वाला तुम्हारी कमजोरी जान जाएगा, और अगर तुम्हारी कमजोरी जान गया तो वो तुम्हारे को गुलाम बनाने में तनिक भी देरी नहीं करेगा। देखो एक बात सीख लो, अगर कोई व्यक्ति के तुम ये एहसास दिला दोगे ना, तुम ये कह दो कि तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता, तो समझ लेना कि वो तुम्हारा इंसान, वो सामने वाला इंसान जैसे तुमने कहा ना
कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, वो तुम्हारा जीना हराम कर देगा। वो तुम्हारा जीना हराम कर देगा, तुम्हारे को अब बस में कर लेगा। क्यों? तुमने साफ कह दिया कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। तो अब वो जो चाहेगा वो करेगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम बैठ के बस रोते रह जाओगे। समझ लो। तो ये मोह माया के चक्कर में मत पड़ो। मोह और माया की वजह से ही हमारे भावनाएं पैदा होती है, और भावनाओं को अगर तुमने कंट्रोल नहीं किया तो एक बात ध्यान रखना, सामने वाला व्यक्ति तुम्हें नौकर बनाकर रखेगा। जो कहेगा, जो करेगा, तुम उसको गुस्सा करोगे, रोगे, धोगे, पता नहीं दर्द के अनुभव में पता नहीं क्या क्या करोगे, बहुत सारी बात करोगे, भावनाओं में बहोगे। देखो भावनाएं क्या करती है, इंसान को कमज़ोर कर देती है। एक बात ध्यान रखना, भावनाएं तुम्हारे को कमज़ोर कर सकती है। कैसे? देखो, सबसे पहली बात है, जिससे तुम प्रेम करते हो, चाहे माता हो पिता हो, अगर उन्हें कोई गाली दे या कोई उन्हें मार दे, पीट दे, तो तुम देख के क्या करोगे? तुम्हारे अंदर दुख आएगा, भयंकर एक दुख पीड़ा होगी, और दुख तुम्हारे अंदर क्रोध को जन्म दे देगी। एक बात ध्यान रखना, अगर सामने वाले ने कोई भी बात तुमसे कही, चाहे किसी भी प्रकार की बात कही, और अगर तुम्हें उसकी बातों को सुन करके अपने दिल पर लिया, मन के अंदर रखो, मनुष्य को मन से चलाओ, दिल पे मत लो किसी की बातों को। लेकिन सामने वाले की बात को अगर तुमने दिल पे लिया और तुम्हें दुख हो गया, तो दुख तुम्हारे अंदर क्रोध को जन्म दे देगी। और क्रोध अगर पैदा हो गया तो अहंकार जन्म लेगा, और अहंकार जन्म लेगा तो फिर तुम्हारा विनाश निश्चित है, तुम्हारा अंत हो जाएगा। अहंकार मानव का अंत करता है। अहंकार की अग्नि में मत जलो। एक बात ध्यान रखना, जानते हो क्रोध किसे कहते हैं? दूसरों की गलती की वजह से जो सजा हम अपने आप को देते हैं उसे क्रोध कहते हैं। क्यों? क्रोध करने से हमारा लीवर खराब होता है। क्रोध करने से हमारा लीवर और हमारा हार्ट दोनों खराब होता है। अब सामने वाले ने गलती की, गुस्सा हमने किया, और गुस्सा हमने किया तो हमारा हार्ट खराब हो गया, हमारा किडनी खराब, हमारा लीवर खराब हो गया। अब सोचो जरा, ये जो चीज़ें खराब हो जाएंगी तो हमारा शरीर खराब हुआ कि उसका शरीर खराब हुआ? हमारा खराब हुआ ना। गलती उसने की है, सजा किसको मिली? उसको मिली कि हमें मिली? हमें मिली। जो गुस्सा करता है उसे ही सजा मिलती है, जो गुस्सा नहीं करता सजा उसको नहीं मिलती। जितनी देर तक तुम गुस्से में रहोगे उतनी देर तक तुम्हारा दर्द, तुम्हारा ये जो हार्ट है इसमें कार्डियक मसल्स लगा है, इसके सेल मरने लग जाएंगे। और दूसरा लीवर जो खाने को पचा रहा है उसके सेल मरने लग जाएंगे, और दोनों कमजोर होंगे तो हमारा पाचन तंत्र और परिसंचरण तंत्र दोनों खराब हो जाएगा, मानसिक संतुलन खराब हो जाएगा। क्रोध हमारे को अंदर से खा जाती है, हमारे को अंदर से जलाती है, समझ जाओ। तो सामने वाले ने व्यक्ति ने जो भी बातें कही है उसको अगर दुख मान गए ना तो गए काम से। समझो कि वो सामने वाला महामूर्ख है, गधा है, उसे ज्ञानता नहीं है, उसे ज्ञान नहीं है, उसे नहीं पता तुम्हारी कीमत कितनी है। तो सामने वाले में गलती है, तुम्हारे में नहीं। तो उसकी गलतियों की सजा अपने आप को मत दो। गुस्सा आता है तुमको, इसका मतलब सामने वाले की गलती की सजा तुम स्वयं को दे रहे हो। बताओ कितने मूर्ख हो तुम। क्या इसे शिक्षा कहते हैं, पढ़ाई कहते हैं? नहीं। क्रोध पर कंट्रोल करो। अहंकारी आदमी को क्रोध आएगा, जो अहंकारी है उससे गुस्सा आएगा, पक्का आएगा। जिसके दिल में दया है, विनम्रता है, वो नहीं। तो इंसान बनो पहले, सबसे पहले इंसान बनना जरूरी होता है। और इंसान के लक्षण कितने हैं? 6 बताए थे। 6 ने को विस्तार पूर्वक से बताया। 6 के नाम आता हूँ। सच बोलना, सच को स्वीकार करना, पहला। दूसरा, सम्मान करना और सबसे प्रेम करना, दूसरा। तीसरा, किसी भी चीज़ के काबिल बनना, उसे मांगना नहीं है, मांगने से भीख मिलती है, समझे? हक नहीं। मांगने से भीख मिलती है, हक नहीं।
हक छीनना पड़ता है, उसके काबिल बनना पड़ता है। अच्छा, अगला क्षमा। चौथा क्या है? क्षमा, सबको माफ़ करना। और अगला क्या है? त्याग, सबका चीज़ का मोह माया के चक्कर में नहीं पड़ना। अगर तुम्हें लगता है कि गलत है तो त्याग कर दो। चाहे माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, उनके जो विचार हैं, अगर लगता है कि तुम्हें कि उनकी बातें गलत है तो तुम उसे मानने से अस्वीकार कर सकते हो। इसलिए धर्म है, ये सही है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे माता पिता, भाई बंधु, सखा संबंधी या समाज तुमको जो कह रहा है वो गलत है, तो उसे अस्वीकार करो कि नहीं, ये बात हमें स्वीकार ही नहीं है जी, तुम जो बोलना है बोलो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। त्याग, त्याग कर दो। पांचवा नियम, अगर लगता है कि उसकी बात सही नहीं है तो उस बात का ही त्याग कर दो, और उस बात बोलने वाले इंसान का भी त्याग कर दो। अब उसकी माया में मत पड़ो, दूर हटो, दूर हटो। और आखिरी क्या है? कोई भी बात विनम्र से कहो, आराम से कहो। सामने वाला गुस्सा कर रहा है, छनछना रहा है, जो भी कर रहा है करने दो, तुम अपनी बात को बिल्कुल आराम से कहो, चाहे कितना भी गुस्से में क्यों ना हो, आराम से कहो, प्यार से कहो, सामने वाला करने दो। तो ये 6 लक्षण अगर तुम्हारे को तुम्हारी माँ, बाप, भाई, बहन, दोस्त, यार, सगा संबंधी, समाज, अगर ये 6 लक्षण में से अगर एक लक्षण भी खराब है ना, तो समझ लेना कि तुम्हें उससे अपना मोह माया का रिश्ता तोड़ करके अलग हो जाना, नहीं तो बहुत दर्द होने वाला है। जिंदगी दुखों से भर जाएगी, फिर जिंदगी में कभी सुख नहीं आएगा। धन रहेगा, दौलत रहेगा, ज्ञान रहेगा, बल बुद्धि रहेगी, लेकिन सुख नहीं आएगा, सुकून नहीं मिलेगा, आराम नहीं मिलेगा, खुशी नहीं मिलेगी, एक रियल वाली खुशी नहीं मिलेगी। समझे? तो अगर आस पास में जितने भी तुम्हारे माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, दोस्त है, यार है, सगा है, संबंधी है, चाहे तुम्हारे घर के रिश्तेदार हैं, चाहे तुम्हारे समाज के लोग हैं, चाहे तुम्हारे आसपास के तुम्हारी पति है, पत्नी है, प्रेमिका है, प्रेमी है, जो कुछ भी है, कोई भी है, कोई भी तुम्हारा रिश्तेदार है, अगर उसमें ये 6 लक्षण दिखाई ना दे, कौन कौन से? सच बोलना, सच को स्वीकार करना, सबका सम्मान करना, सबसे दया का प्रेम रखना, तप करना, मेहनत करना, काबिल बनना, और क्या है? और अगला क्या है बताओ? क्षमा करना, कोई कितना ही बड़ी गलती क्यों ना करे माफ़ कर दो। मुस्कुराओ, कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है मुस्कुराओ, करने दो, बुराई करने वाला कमजोर होता है, करने दो, बुराई कर रहा है करने दो, तुम मुस्कुराओ, हंसना सीखो, दर्द में मुस्कुराना सीखो। ठीक है? अगला, त्याग कर दो, जो तुम्हें अच्छा लगता है त्याग करो। माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, दोस्त है, यार है, सगा संबंधी है, उनकी बातें अच्छी लगी, त्याग कर दो। किसी बात को मानना गुलामी है, तुम्हें अच्छा लगा नहीं, त्याग कर दो। गुरु की बात, किसी की बात अच्छी लगी तुम्हें, अगर उसकी बात अच्छी लगी त्याग कर दो। और छठा क्या है? आखिरी में, कोई भी बात प्यार से कहो, आराम से कहो, भावनाओं में बह के मत कहो। ये है 6 लक्षण इंसान के। अगर ये 6 लक्षण में से अगर एक लक्षण भी कम हो गया ना, तो समझ लेना सामने वाला इंसान नहीं है, एक जानवर है, और तुम्हारा पाला एक जानवर से पड़ा है, और ये तुम्हें हानि पहुंचाएगा, क्योंकि ये इंसान नहीं है। चाहे इंसान के रूप में शैतान है, चाहे माँ हो, बाप हो, भाई बहन, सगा संबंधी, दोस्त यार, जो कोई भी हो, अगर ये 6 लक्षण 24 घंटे 365 दिन उसमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो समझ लेना तुम्हारी जिंदगी नर्क बनने वाली है, दर्द से भर जाएगी, दुखों से भर जाएगी, लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे, जहाज में उड़ नहीं पाओगे, एक बहुत महान नहीं बन पाओगे, जो तुम चाहते हो तुम्हें प्राप्त नहीं हो पाएगा, जिंदगी दुख, दर्द और तकलीफों से भरने लग जाएगी। तो ये 6 लक्षण वाले, अब तुम देखो कि 6 लक्षण तुम्हारे माँ में है, बाप में है, भाई में है, दोस्त में है, सगा संबंधी, यार, किसी चीज के अंदर ये दिखाई दे रहा है क्या? है क्या तुम्हारे घर के अंदर दिखाई दे रहा है? क्या तुम्हारे अंदर है? क्या तुम इंसान हो? सबसे पहले तो पढ़ने से ज़्यादा जरूरी है कि एक इंसान बनना जरूरी है ना। शरीर तो इंसान का ले लिया और इंसान है नहीं, जानवर बन गए। शरीर तो इंसान का ले लिया
लेकिन गुण क्या हो गए? गुण जानवर के हो गए हैं। तो जो मैंने 6 गुण बताए आपको पूरी वीडियो में, ये 6 गुण धारण करो, और जिससे भी तुम्हें रिश्ता रखना है, जिससे भी चीज़ें तुम्हें आसपास की वस्तुओं से लगाव है, पहले ये चेक कर लो कि 6 चीज़ें उसके अंदर है कि नहीं है। अगर नहीं है तो सावधान, सावधान हो जाओ, मोह माया का चक्कर मत पड़ो, दूर हो जाओ उससे। नहीं तो वो आस्तीन का सांप वक्त और मौका मिलने पर तुम्हें धोखा जरूर देगा, छोड़ के चला जाएगा, झूठ बोल के तुम्हारे को छल करेगा। जिंदगी भर कभी ये पता नहीं कर पाओगे कि सामने वाला इंसान सिर्फ तुम्हारे मजे मार रहा है, तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, तुम्हारे शरीर का, तुम्हारे धन का, तुम्हारे दौलत का, तुम्हारे बल का, बुद्धि का बस इस्तेमाल कर रहा है। वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, चाहे माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, यार हो, प्रेमिका क्यों ना हो, प्रेमी क्यों ना हो, वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। तुम यूज हो, तुम टाइम पास बन चुके हो, तुम्हारे साथ बस समय बिता रहा है। समझ जाओ, जिस दिन मौका मिला धोखा देगा। अगर वो इंसान नहीं है तो जिस दिन मौका मिला उस दिन धोखा देगा। फिर उस दिन रोना मत, फिर उस दिन रोना मत, फिर ये मत कहना कि वो खराब है, ये खराब है, वो खराब है, ऐसा है, वैसा है। फिर ये मत कहना। बाधे को भगवान समझाने के लिए एक बार आएंगे, बार बार नहीं आएंगे, समझ लो। भगवान तुम्हें एक ही बार समझाने के लिए आएंगे, हर बार नहीं आएंगे। गुरु तुम्हें एक ही बार ज्ञान देगा, हर बार तुम्हारे को ये रिपीट नहीं करता रहेगा। मैं कोई शिक्षक नहीं हूँ कि कोई अध्याय पढ़ा रहा हूँ। देख लो, मैं कोई सामाजिक विज्ञान नहीं पढ़ा रहा और ना ही मैं कोई साइंस पढ़ा रहा हूँ। मैं वो पढ़ा रहा हूँ जो ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, तुम्हारे काम आएगी। ये किताबों का जो ज्ञान है ना, स्कूलों के अंदर पढ़ाते हैं, वो बस तुम्हें विद्या है, ज्ञान नहीं। ज्ञान ये दिया, इसका पालन करोगे ना, पक्का ज़िंदगी में कभी दुख नहीं आएगा। धन दौलत रुपया पैसा मान सम्मान बढ़ जाएगा, जिंदगी में कभी भी दुख नहीं आएगा। ना शारीरिक आएगा दुख, ना मानसिक, और प्रेम से तुम्हारा घर धन दौलत से भर जाएगा। सबसे पहले ये 6 गुण जो मैंने बताए पूरी वीडियो में, पूरी वीडियो को देखना। 6 गुण, ये 6 गुण उनको दिखाओ, आस पास के माँ को, बाप को, भाई बहन, दोस्त यार, सगा संबंधी, सबको ये वीडियो भेजो, उनको दिखाओ कि भाई पहले पता करना है कि तुम इंसान हो और कि नहीं हो। हम इंसान से रखेंगे, मानव मानव का भलाई करता आता है, मानव इन जानवरों से नहीं। सोच लेना। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय श्री राम।